लोग कहते हैं ना कि हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का, काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन करने। आप दर्शन कर लिए तो दर्शन करने के बाद आपका कुछ होना चाहिए ना, बदलाव आना चाहिए ना जीवन में। या आदमी गाना भी बनाया है कि दर्शन दे दो अम्बे मैया जीरा दर्शन को ललचाए, या ऐसे भी भगवान दर्शन कब दोगे। अगर भगवान दर्शन दे देंगे, आप देख लिए उनको, दर्शन मतलब प्रकट हो गए, आपने देख लिया, तो आपका क्या सब कुछ बदल जाएगा? आपकी सारी प्रवृत्तियां क्या चेंज हो जाएंगी? अगर ऐसा रहता तो भगवान कृष्ण का दर्शन तो रोज दुर्योधन करता था। दुर्योधन भगवान कृष्ण से बात भी करता था। हाँ, वो तो सारे कंस था। भगवान राम का दर्शन रावण भी करता था, देखता था। तो उससे क्या सब बदल गया? नहीं बदला। तो आदमी जाके मान लीजिए शंकर जी को जल चढ़ा रहा है सावन में, ये दर्शन भगवान जी का हम देख लिए, दर्शन कर लिए, तो उससे क्या हो जा रहा है? कुछ बदल रहा है? तो ये सब बातें दर्शन करने से नहीं होगा। भगवान के साथ उनके तो सुदामा जी उन्हीं के मित्र थे, रोजे दर्शन करते थे, लेकिन गरीबे थे। तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। कितना आदमी तो ठाकुर जी को देखे, ठाकुर जी से बात किए, लेकिन वो वैसे को वैसे रहे, उनका परिवार पूरा गड़बड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। तो दर्शन, कितना आदमी आज के डेट में ठाकुर जी हैं नहीं, लेकिन उनका हम लोग दर्शन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी दीक्षा लेके और उनका काम कर रहे हैं, वो जो बोले हैं वो कर रहे हैं, तो उनका परिवार अच्छा है, वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ उनका सब कुछ चल रहा है। तो दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है उनकी बातों पे चलना, यही दर्शन है। रामचरितमानस, यानी राम जी खड़े होकर दर्शन दे देंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। राम के चरित्र को पालन करना ही रामचरितमानस है। आप अखंड रामायण 24 घंटा सुने, आपको कुछ नहीं होगा। खाली एक लाइन समझ लीजिए ऊपर का, रामचरितमानस, यानी राम के चरित्र को अपने चरित्र में जोड़ देना, अपना चरित्र वैसे बना लेना, अपने माता पिता की बात मानना, जंगल में चले जाना, कोई इफ बट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, माँ बाप ने कहा हाँ चल दिए, ये रामचरितमानस, ये दर्शन है। तो दर्शन तो उनके ग्रंथ दे रहे हैं, आपको कब समझ में आएगा भाई? हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं। अरे हनुमान जी को सोचिए कि राम जी बोले कि सीता का पता लगाओ, तो हनुमान जी कोई क्वेश्चन नहीं किए कि हमको टिकट दीजिए, तो हमको हवाई जहाज दीजिए, तो हमको कपड़ा दीजिए, हम कैसे जाएंगे लंका, ये सब पूछे नहीं, अपने दिमाग से चले गए, उन्होंने बोल दिया चले गए। ये है दर्शन। तो हम क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन बर्बाद कर दिए। अरे आप समझ में आना चाहिए कि भगवान ही जिसके मित्र रहे, भगवान ही के रोजे दर्शन लोग किए, उन्हीं का उद्धार नहीं हुआ? उद्धार हुआ, पांडव का हुआ। उन्होंने उनकी बातें मानी तो उनको जीवन में जाना गया। तो आज भी उनकी बातें तो हैं, आप उनकी बातों को अमल में ला करके आप चलिए, अपने जीवन में उसको उतारिए। तो देखिए आप रोज दर्शन कर रहे हैं, हर क्षण दर्शन होगा, हर पल दर्शन होगा, हर क्षण आपके साथ वो नजर आएंगे कि भगवान कृष्ण आज भी है, ठाकुर जी हैं मेरे साथ, उनकी बातों पे चलेंगे। बोले हैं ठाकुर भाई सुनिए सुनाइए, लाइव बनाइए, मैं बोल रहा हूँ उनकी बातों को सुनिए, जानिए, लोगों को सुनाइए। ठाकुर जी के लिए, इष्ट के लिए कुछ जो है अपनी मेहनत की कमाई का दान दक्षिणा करिए, ताकि आपका दान का पैसा सर्वभूतों में काम आए, हर जगह थोड़ा, तब जाके आपका उद्धार होगा। और उद्धार क्या होगा? आपकी प्रवृत्तियां जो है ना, इसमें बहुत शक्ति हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन प्रवृत्तियों को निगेटिव से पॉजिटिव वो बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। गुरुजी भी क्या करेंगे? दर्शन का मतलब आपकी प्रवृत्तियां जिस दिन पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके अंदर ही शक्ति का भंडार भरा पड़ा है, वो निकल के आएगा और आप खुद ही कहोगे कि अरे यार हम तो ऐसे थे यार, आज हम ऐसे हो गए यार। आपका दिमाग काम करना, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि व्हेन आइडियल इज अवेक इन द मैन, आपके अंदर आइडियल आदर्श जागृत हो जाएंगे। आप तो बोले कि व्हेन आइडियल इज अवेक इन द मैन, ही इज इंक्विजिटिव, टैक्टफुल, अलर्ट, इन वन वर्ड्स ऑल द फैकल्टीज आर ग्लूम एंड ब्लो। सारा कुछ आपके अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और आप जिस सोना को छूते थे मिट्टी हो जाता था,
लेकिन अब मिट्टी छुओगे तो सोना हो जाएगा। तो सब कुछ तो आप ही पर भंडार पड़ा है महाराज। झूठा है दर्शन दर्शन। अरे दर्शन का मतलब वर्क, उनके कहे हुए बात को करना, और करना ही प्रेम है। हम करेंगे नहीं झूठे प्रेम। भाई अपने बच्चे के लिए करते हैं तब ना बच्चा से प्रेम, अपनी वाइफ के लिए करते हैं तब वाइफ के लिए प्रेम, अपनी माँ के लिए पिता के लिए कुछ करते हैं तब प्रेम। तो गुरुजी के लिए भी करना है। और गुरुजी के लिए क्या क्या करना है? ठाकुर जी बोले ना, रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग सॉरो एंड क्लेमिटीज ऑन द वर्ल्ड विद द लव सर्विस एंड सिंपैथी। ये जितने दुनिया में लोग हैं, पूरा इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वातावरण में जो भी है, चाहे पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, आदमी जानवर, उसके ऊपर आपको लाइक ए फ्लड, बाढ़ की तरह से उनकी सेवा करनी है। उनके दुख, विपत्ति, आपत्ति, सारो माने दुख, कष्ट, और क्लेमिटीज, सफरिंग, इस सबको आपको दूर करना है। कैसे? लव सर्विस एंड सिंपैथी, प्यार से, सहानुभूति से और सेवा से। जिस दिन ऐसा करने लगेंगे ना महाराज, अरे आपके चरण छूमेगा भाग्य। भाग्य कहीं है? कहाँ है? आपके अंदर है। आप ढक्कन खोलो, भाग्य निकल गया। वही चिराग है, अलादीन का चिराग। जितना रगड़ोगे उतना ही जिन्न निकलेगा। अब रगड़ोगे ही नहीं, है तो जरूर, लेकिन रगड़ोगे ही नहीं तो जिन्न कहाँ से निकलेगा? फिर आपका भाग्य पूर्ति कैसे होगा? तो जिन्न तो है, रगड़ना आपको है, और रगड़ने की कला बस बताते हैं गुरु जी। इसलिए गुरु को पकड़ना है कि वो हमको वो पात्र जो जिन्न वाला है ना, उसको रगड़ने जाना है। आज का सत्संग यहाँ पे शेष करते हैं। जय गुरु।